अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नबी सुल्तान है। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये औरत मार्च क्या है और इस औरत मार्च के बारे में मेरा क्या ख्याल है। मैं औरत मार्च में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन ये एक टर्म मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के बारे में मैं ज़रूर कहूँगा। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी इस खातून के मुताबिक सिर्फ़ एक जिस्म ही है, उसके साथ कोई और ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन अगर मैं हकीकत में बात करूँ तो मर्द सिर्फ़ औरत को औरत से नहीं, उसके जिस्म से नहीं, उसके साथ ताल्लुक़ को ज़ाहिर करके उससे मोहब्बत करता है। मिसाल के तौर पर मैं अगर अपनी मिसाल दूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरी अम्मी, मेरी बहन, मेरी बेटी नज़र आने में कैसी हैं। मुझे उनसे मोहब्बत करने के लिए उनकी ज़ाहिरी ख़ुसूसियात का बिल्कुल भी मोहताज नहीं होना पड़ता। अगर मैं ये बात कहूँ कि मेरे साथ काम करने वाली ख़वातीन कैसी हैं तो मैं इसलिए उनकी इज़्ज़त करूँ, बिल्कुल नहीं। वो जैसी भी हैं उनकी इज़्ज़त करना मेरा फ़र्ज़ है। जैसे मर्दों का फ़र्ज़ है उसी तरह से औरतों पर भी फ़र्ज़ है। मैं दोनों की इज़्ज़त करूँगा। एज़ ए इंसान, एज़ आ ज़िंदा इंसान जो है मैं उनकी इज़्ज़त करूँगा। लेकिन औरत को अल्लाह पाक ने एक ख़ास इज़्ज़त बख्शी है। वो इज़्ज़त है कि उसको अल्लाह पाक ने नई नस्ल बढ़ाने का ज़रिया बनाया है, और यही नस्ल बढ़ाने का ज़रिया ही जो है उसके लिए बहुत अहम है। यही फ़र्क है हम में, और कोई ख़ास फ़र्क भी नहीं है। इस फ़र्क की वजह से अगर मैं यहाँ पर शायद मिसाल देना मुनासिब लगे या ना लगे, लेकिन एक मिसाल देता हूँ। आप कभी परिंदों को देखिएगा, जब मादा परिंदा अंडे देने लगती है तो वो उड़ना बहुत कम कर देती है, वो अपने घोंसले के करीब रहती है, वो उसी को ही टाइम देती है। जबकि नर परिंदा उड़ता है, उसके लिए भी खुराक लाता है, ख़ुद भी खा के आ जाता है, वो उसका ख्याल रखता है। इसी तरह से अगर हम बात करें किसी बाकी जानवर की, जैसे कि गाय की बात कर लेते हैं, क्योंकि गाय ज़्यादातर पहाड़ी एरिया में होती हैं। जब ये हमला हो जाती हैं तो ये पहाड़ों पे दूर जाना पसंद नहीं करती, ज़्यादा वक्त बैठी रहती हैं ताकि इनकी आने वाली नस्ल में जो बच्चा है उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन क्या बतौर मर्द एक खामद को अपनी बीवी का ख्याल नहीं रखना चाहिए? ये कुदरती तौर पर वो चाहता है कि वो उसका ख्याल रखे और उसकी औरत उन चीज़ों को पाबंद रहे ताकि उनकी आइंदा आने वाली नस्लें भी ठीक रहें। इसमें मुझे नहीं लगता कि वो कोई पाबंदी लगाता है। और क्या आपको लगता है कि मर्द कोई पाबंदी लगाता है? क्या हमारे माशरे में ख़वातीन पर कोई पाबंदी है कि वो काम ना करें या कोई ऐसा हरकत ना करें? एक ही पाबंदी है जो हमारे इस्लामी और हमारे मुआशरती उसूलों पर है, जिसको हम ये कहते हैं कि एक ही शादी करना। अगर आप इन पोस्टर्स को देखें जहाँ पर इन ख़वातीन ने मुख्तलिफ़ किस्म के प्ले कार्ड्स उठाए हुए हैं, तो इनके प्ले कार्ड्स को पढ़ने के बाद इंसान को यही लगता है कि शायद इनका कहने का मकसद कुछ और है। जैसे कि इन्होंने बताया कि औरत बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं है, तो ठीक है, नहीं है, हम ये बात नहीं कहते। लेकिन ये हमने तो नहीं किया ना, ये तो कुदरत ने किया है। अगर कोई ये बोले कि दुपट्टा ओढ़ना वो ना करो, पसंद नहीं है कि नहीं है, लेकिन आप एक चीज़ बताओ, दुपट्टा उड़वाया क्यों जाता है या कोई ओढ़ता क्यों है? फिर इसी तरह से अगर कोई ये कहे कि ये तुम्हारे बाप की सड़क या कुछ इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, इनका क्या बात है, इसका क्या मकसद है? हम इसको कोई तनकीद नहीं कर रहे, लेकिन मैं एक ही चीज़ कहूँगा, क्या ये चीज़ें हमारे माशरे को एक नॉर्मल माशरा कहलाएंगी? वैसे कोई भी इंसान जब माशरे की राय उसूलों से हट कर चीज़ें करना शुरू कर देता है तो उसको हम एबनॉर्मल कहते हैं। और इस कल वाली तनकीद में अगर हम देखें तो ये दोनों लोग ही एबनॉर्मल लगे, मर्द भी और औरत भी। एक ने भी गलत किया और दूसरे ने भी गलत किया, दोनों ने ही वो चीज़ें की जो नहीं करनी चाहिए। ये मेरा ख्याल है। आपका क्या ख्याल है? कमेंट में लाजमी कीजिएगा, और मेरे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।